नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही मराठाओं की धरती महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है। बता दें कि जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से हिंसा भड़की थी। इसके बाद हिंसा बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन और बंद के रूप में महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल गई। वहीं मराठाओं के आंदोलन ने राज्य सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आंदोलन पर आश्वासनों को लागू करने के लिए मराठा आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार द्वारा विधानमंडल में मराठा समाज के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद से मराठा समुदाय शांत नजर आ रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा जोरों से उठने लगा है। मराठा समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार ने आंदोलन के दौरान मराठा आरक्षण देने के लिए आश्वासन देकर के आंदोलन को शांत करा दिया, लेकिन अभी तक मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया, जिसको लेकर के पिछले 6 माह में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र के गांव-गांव में ऐसी खाई खोद दी है जैसी खाई इससे पहले कभी भी उनके सामाजिक आंदोलन के अगुआ रहे महाराष्ट्र में नहीं दिखी। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन इस बार का मराठा आंदोलन सरकार के लिए चुनौती साबित होता दिख रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग तो कई वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि इस समाज के कुछ दर्जन परिवारों के हाथ में भले राज्य की सारी सत्ता और संपत्ति रही हो, बड़ा वर्ग निर्धनता, बेरोजगारी से पीड़ित रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत मराठाओं के हाथों में भी रही है, लेकिन उससे कुछ ही वर्ग को लाभ मिला है, जबकि मराठा समुदाय का एक बड़ा तबका आज भी लाचार है और लाचारी में अपनी जीवन गुजार कर रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन किसी ने भी मराठा समुदाय के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मराठा समुदाय को आश्वासन ही दिया जाता है। इसके चलते लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा जोरों से उठने लगा है। बता दें कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए 20 फरवरी 2024 को बुलाए गए विधानमंडल के विशेष सत्र से ठीक पहले सरकार को मिली महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे द्वारा कहा गया कि मराठा समुदाय के लगभग 84% परिवार प्रगतिशील श्रेणी में नहीं आते हैं, इसीलिए वे इंदिरा साहनी मामले के अनुसार आरक्षण के लिए पात्र हैं, क्योंकि राज्य में कुल मराठा आबादी के केवल 16% परिवार ही ऐसे हैं प्रगतिशील श्रेणी में आते हैं। बाकी के 84% मराठों के आरक्षण देने की जरूरत है, जिससे कि उनका भी स्तर बढ़े और वो भी प्रगतिशील श्रेणी में आ जाए और उनका विकास हो। बता दें कि मराठों की मांग है कि उनको आरक्षण मिले, जिससे कि उनको नौकरी समेत तमाम योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मिल सके, जिससे कि उनका जीवन स्तर में सुधार हो। वहीं विधानमंडल में पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि महाराष्ट्र में किसानों की कुल आत्महत्याओं में से 94% संख्या मराठा परिवारों से है। बता दें कि इस रिपोर्ट करीब जो है वो 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण कर तैयार की गई है। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर तो मराठा समाज के आरक्षण मिलना तर्कसंगत लगता है, जिसके बाद मौजूद एनडीए की सरकार ने आयोग की सिफारिशों के अनुसार मराठों को 10% आरक्षण दिया भी, जिससे कि मराठा समुदाय में भेद पैदा हो रहा है। इसका मुख्य कारण मराठा आरक्षण की मांग ओबीसी कोटे के तहत किए जाने को लेकर है। वहीं पिछले 6 माह से बार बार अपनी मांगे बदलते हुए मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल ओबीसी समाज के लिए पहले से लागू 19% आरक्षण के अंतर्गत ही मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, वो भी पूरे मराठा समाज को लेकर है। यानी कि जारंगे की मांग पूरी करने का अर्थ होगा राज्य की 28% मराठा आबादी को ओबीसी कोटे में ही सेंध लगाने की अनुमति दे देना। जबकि ओबीसी नेता छगन भुजबल की माने तो राज्य में ओबीसी वर्ग के तहत आने वाली जातियों की कुल आबादी लगभग 40% है। बता दें कि जारंगे की यही मांग महाराष्ट्र के मराठा और ओबीसी समाज में टकराव का कारण है और सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं ये टकराव गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में दिखाई दे रहा है और एक ही दल के कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते आरक्षण के बारे में नहीं कुछ सोचा गया तो आने वाले समय में मराठा आरक्षण सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा। इसको लेकर के सत्ताधारी पार्टियों में हलचल दिखाई दे रही है और ये मुद्दा अगर नहीं सुलझता है तो इसका पूरा फायदा विपक्ष को मिलेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मराठाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ मराठा समुदाय को आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता रहा है।
बता दें कि मराठा कांग्रेस राकांपा का प्रतिनिधित्व वोट बैंक रहा है। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से ही इसके नेताओं ने राज्य के ओबीसी वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया था। भाजपा नेताओं ने माली, धनगर और वंजारी समाज के 3 नेताओं क्रमशः एनएस फरांदे, अन्ना डांगे और गोपीनाथ मुंडे को आगे कर माधव समीकरण की रचना की थी। वहीं शुरुआत में जो है वो छगन भुजबल जैसे ओबीसी नेता शिवसेना में थे, इसीलिए शिवसेना का वोट बैंक भी कमोबेश ओबीसी वाला ही था। लेकिन अब तक राजनीतिक रूप से आमने सामने होने के बावजूद मराठा और ओबीसी में टकराव की ऐसी स्थिति कभी नहीं दिखाई दी है, जैसे मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के बाद से दिखने लगी है। खास बात यह है कि अब ये टकराव 40% ओबीसी और 28% मराठा तक ही सीमित नहीं रहा है। राज्य की आबादी में तकरीबन 8 से 9% का हिस्सा रखने वाला धनगर समाज भी आंदोलित दिखाई दे रहा है। शहरों में भले ये टकराव कम हो, पर गांव में मतभेद दिख रहा है। इसका असर क्या होगा, इसका अनुमान लगाना राजनीतिक दलों के लिए भी काफी कठिन साबित हो रहा है। बता दें कि 29 अगस्त को मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर के हजारों प्रदर्शनकारी जालना जिले के अंतरवली सारथी गांव में इकट्ठा हुए थे। यहां मराठा मोर्चा के संयोजक और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारंगे भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब जारंगे की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उनको भूख हड़ताल खत्म कर अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर किया। इसको लेकर आंदोलनकारी नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल राज्य में मराठा आरक्षण की लड़ाई जो है वो बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने और कोई कदम नहीं उठाया हो। सरकार जो है वो मराठाओं को फिर से आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा की जो दीवार खड़ी करती है उसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। वहीं साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना करके मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण को लेकर के 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया था। बता दें कि मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिलता हुआ है। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी कि उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं जो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। वहीं ताजा घटनाक्रम के बाद मराठा आंदोलनकारियों को विपक्षी दलों का बखूबी साथ मिल रहा है। हालांकि सरकार को भी उनके आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा के बाद से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य लोगों के सरकारी प्रतिनिधित्व ने कम से कम 5 मौकों पर जारंगे से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी भूख हड़ताल वापस लेने के लिए मनाने की जो है वो बहुत कोशिश की थी, लेकिन जारंगे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि विपक्षी दलों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, छत्रपति के वंशज छत्रपति संभाजी राजे भोसले और छत्रपति उदयनराजे भोसले और अन्य लोग आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और उनको आरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं। मराठा समुदाय की आरक्षण वाली मांग कब पूरी होगी ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।